करवा चौथ भारत के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण और प्राचीन त्यौहार है, जिसे खासकर विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए मनाती हैं। यह त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है, जो आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर के महीने में पड़ता है। करवा चौथ में करवा का अर्थ है मिट्टी का बर्तन और चौथ का अर्थ है चतुर्थी, जो इस व्रत के नाम का मुख्य आधार है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करवा चौथ की कुछ रोचक बातों को जानेंगे जो आपको शायद नहीं पता हो। साथ में ये भी जानेंगे कि करवा चौथ मनाने के पीछे कौन कौन सी प्रचलित कहानियाँ हैं। ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टार आर्मी प्रोडक्शंस। करवा चौथ की परंपरा सदियों पुरानी है। इसका उल्लेख कई पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में मिलता है। कहा जाता है कि यह व्रत पहले के समय में तब शुरू हुआ था जब युद्धों में जो लड़ाई होती थी, युद्धों में पति लंबे समय तक घर से दूर रहते थे और उनकी पत्नियां उनकी सुरक्षा और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती थी। मतलब प्राचीन काल में जब युद्ध और लड़ाइयाँ समान हुआ करती थी, तब महिलाएं अपने पतियों की सुरक्षा और जीवन के लिए व्रत करती थी। कहा जाता है कि यह व्रत करने से पति की रक्षा होती है और वह युद्ध से सुरक्षित लौटता है। ऐसी ही एक कहानी बीरवती नामक एक रानी की है, जिसने अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसके पति के जीवन को पुनः प्रदान किया। बीरवती की कथा। बीरवती एक सुंदर और समर्पित पत्नी थी, जिसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा था। उपवास की कठिनाइयों को सहते हुए वह भूख और प्यास से व्याकुल हो गई। उसके भाइयों ने छल से चंद्रमा की जगह एक दीप जलाकर उसे दिखाया और कहा कि चंद्रमा निकल आया है। बीरवती ने भोजन कर लिया, जिससे वहां उसके पति की मृत्यु हो गई। लेकिन उसकी भक्ति और करवा चौथ व्रत के पुनः पालन के कारण उसके पति को जीवन दान मिला। फ्रेंड्स, इस कहानी के अलावा कुछ और कहानियां भी प्रचलित हैं, जैसे सत्यवान और सावित्री की कथा। यह कथा सावित्री और उसके पति सत्यवान से जुड़ी है। जब सत्यवान की अकाल मृत्यु हो गई तो सावित्री ने यमराज से अपने पति की जान वापस लेने की प्रार्थना की। सावित्री की दृढ़ भक्ति और समर्पण से प्रभावित होकर यमराज ने सत्यवान को जीवन दिया। इस कथा में सावित्री के पतिव्रता धर्म को करवा चौथ व्रत से जोड़ा जाता है। और एक तीसरी कहानी ये भी है, करवा की कथा। एक अन्य कथा करवा नामक एक महिला की है फ्रेंड्स, जो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। जब एक बार उसके पति को नदी में स्नान करते समय मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो करवा ने अपनी तपस्या से मगरमच्छ को मारने के लिए यमराज को मजबूर कर दिया। यमराज ने उसकी भक्ति को देखकर उसके पति को जीवन दान दिया। इस कथा के अनुसार करवा चौथ में पति की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले सर्गी एक प्रकार का भोजन ग्रहण करती है, जो उन्हें उनकी सांस देती है, मदइनो देती है। इसके बाद महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। दिन भर वे भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करती हैं और शाम को चांद देखने के बाद ही व्रत खोलती हैं। करवा, जो मिट्टी का पात्र को कहते हैं, का भी इस व्रत में विशेष महत्व होता है, जिसमें महिलाएं जल भरकर चंद्रमा को अर्पित करती हैं और फिर पति के हाथों से पानी पीकर व्रत तोड़ती हैं। करवा चौथ केवल व्रत और पूजा तक ही सीमित नहीं है। यह विवाहित स्त्रियों के लिए एक विशेष अवसर होता है, जब वे अपने पति के प्रति प्रेम, समर्पण और निष्ठा को प्रकट करती हैं। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं, यानी बिना पानी पिए और बिना भोजन किए चंद्रमा के दर्शन तक व्रत को निभाती हैं। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य अपने पति की लंबी आयु और घर में सुख और शांति की कामना करना होता है। सांस्कृतिक दृष्टि से फ्रेंड्स, करवा चौथ भारतीय परिवारों में पति पत्नी के बीच के रिश्ते की मजबूती को दर्शाता है। यह त्यौहार एकजुटता और प्रेम का प्रतीक है, जो विवाह के पवित्र बंधन को और भी मजबूत बनाता है। यह दिन परिवार और समुदाय में एक साथ मिलकर उत्सव मनाने का भी होता है, जहाँ महिलाएं 16 श्रृंगार करके एक दूसरे के साथ व्रत की कहानियाँ साझा करते हैं और पूजा करते हैं। इसके अलावा करवा चौथ का महत्व इसलिए भी है फ्रेंड्स, क्योंकि यह फसल की कटाई के समय के आसपास होता है। मतलब इस समय किसान नई फसल के प्राप्त अनाज का भंडारण करते हैं, जिसे करवा यानी मिट्टी का पात्र, जो बताया मैंने अभी आपको, में रखा जाता है।
यह पात्र संपन्नता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे करवा कहा जाता है। हालांकि करवा चौथ एक प्राचीन त्योहार है, लेकिन समय के साथ इसने एक आधुनिक स्वरूप भी अपना लिया है। अब केवल महिलाएं ही नहीं, बल्कि कुछ स्थानों पर, कुछ जगह पे पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं, जिससे यह साबित होता है कि यह व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, सोशल मीडिया और फिल्मों ने भी करवा चौथ को एक ग्लैमर से जोड़ दिया है, जहां इसका जश्न और भी धूमधाम से मनाया जाता है। करवा चौथ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह त्योहार दाम्पत्य जीवन के प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। आधुनिक युग में भी करवा चौथ का महत्व कम नहीं हुआ है फ्रेंड्स, बल्कि यह त्योहार और भी ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। इसलिए करवा चौथ केवल पारंपरिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा पर्व है जो हर दंपति के जीवन में प्रेम और भक्ति की भावना को और भी गहरा कर देता है। मतलब इस व्रत के पीछे छिपी भक्ति और प्रेम की भावना आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पुरानी कथाओं में थी। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल ताल आर्मी प्रोडक्शंस। ताल आर्मी प्रोडक्शंस is your news and information desk. Stay connected to the channel friends for latest news updates and informative video like this. Thank you.